गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पंजशीर में पाकिस्तान के खेल की बात आज होगी। पाकिस्तान का वही खेल जिसकी वजह से पंजशीर में तालिबानी लड़ाके 23 दिन बाद किसी तरह दाखिल हो सके हैं। आज हम आपको बताएंगे कि पंजशीर घाटी पर तालिबान के कब्जे की स्क्रिप्ट कैसे पाकिस्तान में लिखी गई, कैसे आधी रात पाकिस्तान ने चोरी छिपे पंजशीर में बम बरसाए। पाकिस्तानी वायुसेना ने जो किया उसके एक्शन पर ईरान भड़क गया है। इमरान सरकार से पूछ रहा है कि पंजशीर की धरती पर तुम्हारा क्या काम है। आज हम विश्लेषण करेंगे कि आखिर 3 लाख अफगान सैनिकों को बिना युद्ध के सरेंडर कराने वाले तालिबान को पंजशीर के शेरों से लड़ने के लिए पाकिस्तान की जरूरत क्यों पड़ी। तालिबान की पंजशीर पर जीत का पाकिस्तान एंगल। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बाजवा को टेंशन देने वाली खबर ईरान से आई। पाकिस्तानी बमबारी पर बदले की बड़ी तैयारी। मसूद की सेना बॉर्डर पर खड़ी, तालिबान की नींद उड़ी। नई सरकार पर बरादर अड़ गया, क्या गृह युद्ध छिड़ गया। भारत पर बदली तालिबानी जुबान, मोदी का नया प्लान। और पराक्रम की पराकाष्ठा का परिणाम है। 6 देशों से तालिबानी यारी, आने वाले दिन बहुत भारी। अफगान की नई तस्वीरें आई, पर्दे में कॉलेज वाली पढ़ाई। तालिबान हुआ फेल तो पाकिस्तान ने किया बड़ा खेल। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पंजशीर पर पाकिस्तानी बमबारी पर ईरान का बड़ा रिएक्शन आया है। ईरान ने क्या कहा हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे पर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर का बड़ा बयान आया है। टोनी ब्लेयर ने कहा है कि कट्टर इस्लाम दुनिया की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। आखिर ब्रिटेन के पूर्व राष्ट्रपति ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम आपको पंजशीर से आई रिपोर्ट दिखाते हैं। एक तरफ अमीर की हथियारों से लैस तालिबान के लड़ाके, दूसरी तरफ नॉर्दर्न अलायंस के योद्धा थे। आधी रात भयंकर युद्ध हुआ, तालिबान पंजशीर के अंदर पहुंच गया। आज तालिबान इन तस्वीरों पर इतरा रहा है, तस्वीरों को अपनी जीत और नॉर्दर्न अलायंस की हार बता रहा है। लेकिन इन तस्वीरों के पीछे एक सच है जिसे तालिबान छिपा रहा है। वो सच है पाकिस्तान के बारूदी खेल का। दरअसल दुर्गम पहाड़ों पर लड़े गए इस युद्ध में काबुल पर कब्जा करने वाले तालिबान को मुंह की खानी पड़ी। अमेरिकी हथियार भी बेदम साबित हुए। तब तालिबान ने पाकिस्तानी सेना से मदद मांगी। आप यूं समझिए, अगर पाकिस्तान की वायुसेना पंजशीर में नहीं जाती तो यही घाटी तालिबान लड़ाकों की कब्रगाह बन जाती। यानी तालिबान जिस जीत का सेहरा अपने सिर बांध रहा है, हकीकत में उसी जीत के पीछे पंजशीर की पीठ पर पाकिस्तान का खंजर है।
आज हम आपको पंजशीर से आई एक एक तस्वीर दिखाएंगे। पंजशीर में पाकिस्तानी साजिश और तालिबानी मदद की इनसाइड स्टोरी बताएंगे। उससे पहले तालिबान राज की सबसे बड़ी खबर बताते हैं। तालिबान के कब्जे में पूरा अफगानिस्तान। पंजशीर पर कब्जे के बाद खत्म हुआ तालिबान बनाम नॉर्दर्न अलायंस का युद्ध। पंजशीर के गवर्नर हाउस से लेकर अहमद मसूद के घर तक तालिबान ने फहराया झंडा। तालिबानी लड़ाकों ने सबूत के तौर पर झंडा फहराते हुए वीडियो भी जारी किया। अब पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा। विरोध का आखिरी किला जीता। तालिबान ने कहा कि अफगानिस्तान में विरोध का आखिरी किला भी अब फतह कर लिया गया है। आखिरकार मुल्क जंग के भंवर से बाहर आ गया है। लोगों के समर्थन से देश को सुरक्षित करने की कोशिशें रंग लाई हैं। नई सरकार पंजशीर के लोगों पर नहीं करेगी बदले की कोई कार्रवाई। पंजशीर में पाकिस्तानी बमबारी। पाकिस्तानी एयरफोर्स के हमले से घबराकर अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने ताजिकिस्तान में शरण ली। सालेह का आरोप तालिबान की मदद करने के लिए पाकिस्तानी वायुसेना ने पंजशीर पर हवाई हमले किए। सालेह के घर पर भी बम बरसाए गए, लेकिन वो बाल बाल बच गए। तालिबान को जीतने आया पाकिस्तान। पाकिस्तान के CH-4 ड्रोन ने पंजशीर में एक गाड़ी पर 2 मिसाइल दागे थे। नॉर्दर्न अलायंस के प्रवक्ता फहीम दश्ती समेत कई टॉप कमांडरों की युद्ध में मौत। दश्ती पेशे से पत्रकार थे और 15 अगस्त तक काबुल डेली के संपादक भी थे। अहमद मसूद के करीबी और चीफ कमांडर सालेह मोहम्मद रेगिस्तानी भी हमले में मारे गए। पंजशीर पर ईरान का बड़ा बयान। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के ठिकानों पर पाकिस्तानी बमबारी पर भड़का ईरान। कहा अफगानिस्तान में विदेशी दखल किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तानी बमबारी में अफगान नागरिकों की हुई मौत। ईरान विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी एक्शन की निंदा की। अफगानिस्तान में नई सरकार के ऐलान की फाइनल डेट को लेकर सस्पेंस है बरकरार। अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नई सरकार में हिस्सेदारी को लेकर फंसा है पेच। अब्दुल गनी बरादर और हक्कानी ग्रुप के बीच कई मुद्दों पर रजामंदी नहीं। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिकी सेना को दोबारा अफगानिस्तान भेजने की मांग रखी। कहा भले ही किसी को ट्रंप पसंद हो या ना हो, लेकिन ये मानना होगा कि तालिबान सुधरने वाला नहीं। तालिबान अलकायदा को पनपने के लिए सुरक्षित जगह देंगे। एक देश को तालिबान के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। पंजशीर पर कब्जे के दावे के बाद तालिबान अब सरकार बनाने की तैयारी में है। उसने सरकार गठन के दिन के लिए तुर्की, चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान और कतर को न्योता भेजा है। ये सभी देश लगातार तालिबान का समर्थन करते आए हैं। कतर को छोड़कर बाकी मुल्कों से अमेरिका के रिश्ते ठीक नहीं। काबुल के इब्न सीना यूनिवर्सिटी की एक तस्वीर सामने आई है। तालिबान के फरमान के बाद क्लासरूम में साथ बैठकर पढ़ने वाले लड़के लड़कियों के बीच बाकायदा पर्दा लगाया गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा कि तालिबान की तरफ से जारी किया गया था। क्लासरूम में बिना पर्दे के पढ़ाई नहीं होगी। लड़के लड़कियों को अलग अलग बिठाया जाएगा। तालिबान के लड़ाकों ने घर में घुसकर एक पूर्व महिला पुलिस अफसर की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के वक्त लेडी पुलिस अफसर का परिवार भी घर में मौजूद था। मृतक पुलिस अफसर का नाम बानू निगार है, जो निगार खोर प्रांत के फिरोजकोह में रहती थी। आज पूरी दुनिया में पंजशीर की चर्चा हो रही है। पंजशीर पर तालिबानी कब्जे को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स में बहस हो रही है। सवाल यह है कि क्या होगा अब आगे। तालिबान की तरफ से पंजशीर पर कब्जे की बात कही जा रही है, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस को लीड कर रहे अहमद मसूद का कहना है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। शरीर में खून की आखिरी बूंद तक जंग जारी रहेगी। 15 अगस्त 2021, 6 सितंबर 2021, 2 तारीखों में अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे की पूरी टाइमलाइन मौजूद है। 15 अगस्त को तालिबान ने जब काबुल पर बंदूक के दम पर कब्जा किया, उस वक्त राष्ट्रपति अब्दुल गनी मुल्क छोड़कर भाग चुके थे। अफगान सेना बिना लड़े हथियार डाल चुकी थी। यानी अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया, लेकिन पंजशीर मुट्ठी में नहीं आया। काबुल पर कब्जा करने के 23 दिन बाद तालिबान किसी तरह पंजशीर पर कब्जा कर पाया, वो भी पाकिस्तान की मदद से। ये तस्वीरें आज की हैं, पंजशीर की हैं। आप देख सकते हैं पंजशीर के गवर्नर हाउस पर तालिबान के लड़ाकों ने झंडा फहरा दिया। ये झंडा तालिबान का है। संदेश यही है कि अब तालिबान के कब्जे में है पंजशीर, वही पंजशीर घाटी जिसमें तालिबान के सैकड़ों लड़ाके मारे गए। ये तस्वीरें अहमद मसूद के घर की हैं, वही मसूद जो रेजिस्टेंस फोर्स के मुखिया हैं। आप देख सकते हैं उनके घर पर तालिबान के लड़ाकों ने डेरा जमा रखा है।
तालिबान ने यही वीडियो जारी करके पंजशीर पर बड़ी जीत का दावा किया है। Repeats that the people of Panjshir, exactly the same like people of Herat and Kandahar and Kabul and Mazar Sharif, are respectable for us. And we will not treat people differently. Our Panjshiri brothers, people of Panjshir, the governor of Panjshir is from Panjshir itself. The deputy governor will be from Panjshir as well. The forces that they were sent to Panjshir for safety and security and peace. तालिबान अफगानिस्तान में विद्रोहियों के गढ़ पंजशीर पर जीत का जश्न मना रहा है। बड़ी खबर यह है कि विद्रोही गुट की कमान संभाल रहे अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद और अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति सालेह पंजशीर छोड़कर जा चुके हैं। इस बीच अहमद मसूद ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है, पंजशीर की जंग जारी रहेगी। सबसे पहले सुनिए अहमद मसूद ने ऑडियो संदेश में क्या कहा। در ماه‌های گذشته جنگ‌های فراوانی را شاهد بود و مردم ما در اقصا نقاط مختلف مقاومت کردند و استادگی نمودند. नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान के दावों को खारिज किया है और कहा है कि वो अब भी पहाड़ों पर रणनीतिक रूप से अहम मोर्चे पर मौजूद हैं। अफगान मीडिया के मुताबिक तालिबानी खतरे को देखते हुए अहमद मसूद इस वक्त ताजिकिस्तान में हैं और मुमकिन है सालेह भी वहीं हों। क्या पंजशीर की जंग अभी खत्म नहीं हुई है? क्या तालिबान की अधूरी जीत हुई है? क्योंकि विरोधी गुट के दोनों बड़े नेता अभी हार मानने को तैयार नहीं हैं। अहमद मसूद ने तालिबान के खिलाफ दुनिया से मदद मांगी है। आगे क्या होगा ये समझने के लिए आप तालिबान को खुला चैलेंज दे रहे अहमद मसूद के एक एक शब्द को गौर से सुनिए। نقطه‌ای رسید که افغانستان در تنگنای سقوط قرار گرفت. در آخرین نقطه مردم با عزت ما از بدخشان تا تخار، از کاپیسا تا اندراب مقاومت‌های خود ادامه دادند تا بالاخره مقاومت و جغرافیای اندراب و پنجشیر رسید. मसूद जानते हैं कि अगर दुनिया ने पंजशीर से मुंह नहीं मोड़ा होता और पाकिस्तान ने तालिबान की सैन्य मदद नहीं की होती तो आज तस्वीर कुछ और होती। दरअसल तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा करने के लिए कई हथकंडे अपनाए हैं। सबसे पहले ये समझिए। नंबर 1, पंजशीर की खाने पीने की सप्लाई बंद की। नंबर 2, पंजशीर की चारों तरफ से घेरेबंदी की। नंबर 3, पंजशीर की बिजली को काट दिया गया। नंबर 4, पाकिस्तानी सेना की पूरी मदद ली गई। नंबर 5, पंजशीर में पाकिस्तान ने बम बरसाए। यही वो प्लान है जिसके दम पर अजेय माने जाने वाली पंजशीर घाटी में तालिबान घुस सका। सोवियत संघ भी पंजशीर को नहीं जीत सका था। 1996 से 2001 तक तालिबान ने अफगानिस्तान पर राज किया, लेकिन उस वक्त भी तालिबान की मुट्ठी में पंजशीर नहीं आया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजशीर के योद्धाओं ने अपने हथियारों को अफगान सरकार के पास जमा कर दिया था। यही वजह है कि जब तालिबान से आर पार का युद्ध हुआ तो हथियारों की कमी का सामना करना पड़ा, जबकि तालिबान के पास अमेरिकी सेना के अत्याधुनिक टैंक, तोप और रॉकेट सब मौजूद थे। भले ही तालिबान ने हथियारों के दम पर पंजशीर पर कब्जा किया हो, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस ने अभी हौसले नहीं हारे हैं, यानी जंग अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो अहमद मसूद डटे हुए हैं तालिबान के खिलाफ, लेकिन कहां उन्हें सिर्फ तालिबान से जूझना है, यहां तो लड़ाई पाकिस्तान से लेकर चीन से है। कैसे, हम आपको बताते हैं। क्योंकि CH-4 सीरीज के ये ड्रोन जिसका इस्तेमाल तालिबान कर रहा है वो दरअसल चीन ने पाकिस्तान को दिया था। और फिर समझ लीजिए पूरा कनेक्शन। अनआर्म्ड कॉम्बैट व्हीकल CH-4 ड्रोन से पंजशीर पर हमला हुआ है। CH-4 अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल है जिसका इस्तेमाल कर रहा है इस वक्त तालिबान। मिसाइलों से लैस है और आप सोचिए कि एक के बाद एक अगर वो चाहे तो जिस तरह की गोलीबारी कर सकते हैं, जिस तरह से वो हथियारों से लैस है, उसकी वजह से इतना बड़ा ये खतरा बना हुआ है। अमेरिकी ड्रोन MQ-9 रीपर की कॉपी इसे बताया जा रहा है जो चीन ने बनाया है। मिसाइलों से लैस है ये CH-4 ड्रोन और ये पूरी सीरीज बताया जा रहा है जो MQ-9 अमेरिका इस्तेमाल करता था तालिबान के खिलाफ, उससे ही उसकी नकल समझ लीजिए। नकल करने में वैसे भी चीन महारत हासिल रखता है। चीन ने पाकिस्तान को ही ये CH-4 दिए हैं। 30 घंटे तक भर सकता है ये उड़ान और इसीलिए इसे ऐसे खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। 1300 किलो वजन के साथ ये टेक ऑफ कर सकता है। आप ड्रोन की कैपेसिटी समझिए, सोचिए कितना टॉप एंड हाई एंड ये मॉडल्स है। पेलोड क्षमता 350 किलोग्राम है इस CH-4 ड्रोन की। लेजर गाइडेड एयर टू सरफेस मिसाइलों से लैस है, यानी जो अति आधुनिक हथियार हैं वो सब कुछ लेकर ये ड्रोन
टेक ऑफ कर सकता है और किस तरह का हमला हो सकता है, आप समझ रहे हैं। अब जल्दी से आपको दिखा देते हैं इस ड्रोन के बारे में भी और कैसे ये पूरा का पूरा कनेक्शन बैठता है, क्योंकि अहमद मसूद या किसी को भी सिर्फ तालिबान नहीं, तालिबान के साथ साथ पाकिस्तान और चीन जो उसके पीछे छिपे बैठे हैं, जो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे भी लड़ना पड़ता है। चीन का ड्रोन, पाकिस्तान का प्लान। पंजशीर में पाकिस्तान का डबल गेम। तालिबान पर भारी मसूद सालेह की जोड़ी। पाकिस्तान नहीं आता तो तालिबान हार जाता। तालिबान की किताब में एक नाम है पंजशीर, वही नाम जो तालिबान को बीते 3 दशकों से डराता आया है। तालिबान के डर के पीछे की वजह भी है। सोचिए, 3 लाख अफगान सेना को बिना युद्ध के तालिबान ने हरा दिया, लेकिन चंद मुट्ठी भर पंजशीर के शेरों ने तालिबान को नाकों चने चबवा दिए। तालिबान को पता था कि पंजशीर में युद्ध लड़ना अपनी मौत को दावत देने जैसा है, तभी तो तालिबान ने नॉर्दर्न अलायंस के सामने बातचीत का प्रस्ताव भेजा था। बात नहीं बनी तो भीषण युद्ध छेड़ दिया, लेकिन पंजशीर की घाटी तालिबान के लिए काल बन गई। पूरी ताकत झोंकने के बाद भी पंजशीर में मुंह की खानी पड़ी। तब तालिबान की मदद के लिए पाकिस्तानी सेना ने मोर्चा संभाला। रिपोर्ट्स के मुताबिक What do you hope will come out of this? What do you hope is going to happen now in Afghanistan? What is your best hope? Just landed and we are working for peace and stability in Afghanistan. Don't worry. पाकिस्तानी सेना ने युद्ध की रणनीति तैयार की। खुफिया एजेंसी ISI को काबुल भेजा गया। पाकिस्तानी सेना के अफसरों ने मोर्चा संभाला। तालिबानी लड़ाकों को कंट्रोल रूम से निर्देश दिए। पंजशीर में पाकिस्तानी वायुसेना ने बम बरसाए। जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश हो रही है और ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध है। आप फहीम दश्ती कोई आर्मी के ऑफिसर नहीं थे या कोई उनका कोई लेना देना नहीं था, वो उनके स्पोक्स पर्सन थे। सिविलियंस इसमें बहुत मारे जा रहे हैं। आपने पानी बंद कर दिया है, वहाँ पे बिजली नहीं जा रही है, इंटरनेट कनेक्शन काट दिया है। ये सब अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध वहाँ पे काम हो रहा है। सही सुना आपने, बीते दिन तालिबान की मदद करने के लिए पाकिस्तानी वायुसेना ने पंजशीर में ड्रोन से बम गिराए और तो और मिसाइल हमला भी किया। नॉर्दर्न अलायंस का आरोप है कि पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के घर पर हवाई हमला किया गया। उस हमले में वो बाल बाल बच गए। वहीं पाकिस्तानी ड्रोन CH-4 के मिसाइल अटैक में विद्रोही गुट के प्रवक्ता फहीम दश्ती समेत कई लड़ाकों की मृत्यु हो गई। यानी पाकिस्तानी सेना ने तालिबान के लिए पंजशीर में हवाई हमले किए। बड़ी बात यह है कि पंजशीर पर हवाई हमले से पहले पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान से सटे बलूचिस्तान में अपने सैटेलाइट एयरबेस को सक्रिय किया था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने भारत से लगती सीमाओं के करीब कोटली और रावलकोट में अपने सैटेलाइट बेस को भी एक्टिव किया था। मकसद साफ था, तालिबान की मदद के लिए पंजशीर पर हवाई हमले करना। वैसे पाकिस्तान पहले दिन से तालिबान की मदद कर रहा है, उसी तालिबान की जिसका जन्म भी पाकिस्तान के एक मदरसे में हुआ था। तालिबानी लड़ाकों की ट्रेनिंग में पाकिस्तानी सेना का बड़ा रोल रहा है। पाकिस्तान के बॉर्डर वाले इलाकों में खास तौर से क्वेटा शहर में तालिबान लड़ाकों और उनकी फैमिली को पनाह दी। तालिबान के जख्मी लड़ाकों का पेशावर और कराची के अस्पतालों में इलाज तक कराया। हक्कानियों के लिए पाकिस्तान में रियल एस्टेट, तस्करी और दूसरे कारोबार को चलाने का मौका दिया, जिससे उसकी वार मशीन चलती रहे। पास तो मुल्ला बरादरान जेल में थे जी। अमेरिकन ने कहा कि इनको जेल से निकालो और हमारे साथ मुज़ाकरात की टेबल पे लाओ। मुल्ला बरादरान जेल में थे और ये जितने नौजवान यहाँ मुहाजिरों में पढ़ते रहे, कई बड़ी माजरत के साथ, मैं अब वजीर दाखिला हूँ, रेलवे में होता तो शायद और ज़्यादा बातें कर सकता था। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई ये तालिबान लीडर जो टॉप हैं वो पैदा पाकिस्तान में हुए, पढ़े पाकिस्तान में। इसमें तो पाकिस्तान की खिदमात हैं कि इनको हमने तालीम दी और अब भी कई पढ़ रहे हों।
दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है। एक तरह से मान ही लिया कि ये तमाम जो तालिबान के लोग हैं पाकिस्तान के निकले हुए पले बड़े। बहरहाल अब आपको बताते हैं जरा ईरान की प्रतिक्रियाएं। इस पर पूरे विश्व की नजर रहेगी क्योंकि उन्होंने पंजशीर में मरने वालों को शहीद करार दिया है और तालिबान पाकिस्तान के इस हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय की तालिबान को सीधी चेतावनी है। पंजशीर में पाकिस्तानी सेना का हस्तक्षेप गलत करार दिया है ईरान ने। और बमबारी पर एक तरह से ईरान का जो रवैया है वो पूरे विश्व को देखना चाहिए। पाक तालिबान सभी लक्ष्मण रेखा को पार ना करें, ये साफ और सीधा संकेत दिया है। ये वही लोगों को एक कड़ा संदेश है जो गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म के बीच में फर्क करते हैं। हमले में पंजशीर के कमांडर्स की मौत को उन्होंने शहादत करार दिया। अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन जरूर होना चाहिए, ये बात भी उन्होंने दोहराई। और साथ ही तालिबान पाकिस्तान के हमले की कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने सतर्क भी किया है दोनों ही मुल्कों को। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, इसी के साथ देखते रहिए आज तक। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अब आपने देखा कि कैसे तालिबान ने पंजशीर के गवर्नर हाउस पर अपना झंडा फहराकर कब्जे का ऐलान कर दिया है, लेकिन पंजशीर के नदन अलायंस ने तालिबान के दावों को खारिज कर दिया है और कहा है कि पंजशीर को मौत की घाटी यूं ही नहीं कहा जाता। एक तरफ तो तालिबान पंजशीर में जीत का डिंडोरा पीट रहा है, दूसरी तरफ काबुल में तालिबानी राज की ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान। पंजशीर पर भी हो गया तालिबान का कब्जा। और अफगानिस्तान में आ गया तालिबान का संपूर्ण राज। अब तालिबानी राज में अफगानिस्तान के अंदर क्या क्या होने वाला है, तालिबानी राज की सबसे पहली तस्वीर ने कैसे दुनिया को चौंका दिया है। कैसे तालिबान में कुर्सी के लिए शुरू हो गया है खून खराबा। क्यों आपस में भिड़ रहे हैं तालिबान और हक्कानी नेटवर्क। अखुंदजादा को लेकर तालिबान में हो गए हैं दो फाड़। देखिए तालिबानी राज और अफगानिस्तान का गदर। अफगानिस्तान में तालिबानी राज की पहली तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर बताती है कि तालिबानी राज में आगे क्या क्या होने जा रहा है। आज से तालिबान ने अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए नए फरमान जारी कर दिए हैं और ये तस्वीर इसी फरमान की पहली तस्वीर है जिसमें एक क्लास के अंदर लड़के लड़कियां पढ़ रही हैं और उनके बीच में पर्दा लगाया गया है ताकि वो एक दूसरे को देख ना सकें। यकीन मानिए ये तस्वीर पिक्चर ऑफ द तालिबान बन गई। तालिबानी राज की सबसे पहली तस्वीर, क्लास में लड़के लड़कियों के बीच पर्दा। ये पर्दा तालिबान को बेपर्दा करने के लिए काफी है। ये तस्वीर झलक है आने वाली तालिबानी हुकूमत की और उस हुकूमत के कायदे कानून की। ये तस्वीर काबुल की इब्न सीना यूनिवर्सिटी की है। क्लासरूम में लड़के और लड़कियों को दो हिस्सों में बांटकर बैठाया गया है और बीच में पर्दा डाल दिया गया है। टीचर ठीक बीच में खड़ा होकर पढ़ा रहा है और टीचर के खड़े होने का एंगल भी ऐसा कि वो छात्रों की तरफ ही देखकर पढ़ाए, छात्राओं की तरफ नहीं। 15 अगस्त यानी तालिबानी राज से पहले इस यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में ये पर्दा नहीं हुआ करता था। तालिबानी राज की ये सबसे पहली तस्वीर है जिसमें तालिबान ने साफ कर दिया है कि उसका राज आने वाले दिनों में कैसा चलेगा। आज हम आपको दिखाते हैं कि तालिबान ने महिलाओं के लिए कौन से नए फरमान जारी किए हैं। तालिबानी राज में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लड़कियां कैसे पढ़ेंगी।
महिलाओं पर अफगानिस्तान में तालिबान ने कौन से प्रतिबंध लगाए हैं? 15 अगस्त पर जैसे ही तालिबान ने अफगानिस्तान और उसकी राजधानी काबुल पर कब्जा किया, तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद्दीन ने दुनिया को ये बताया कि ये बदला हुआ तालिबान है, महिलाओं के हक का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन इस एक तस्वीर ने तालिबान की सच्चाई दुनिया के सामने ला दी है। afforded all their rights, whether it is in work or other activities, because women are a key part of society, and we are guaranteeing all their rights within the limits of Islam. हम आपको बता दें कि तालिबान हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था। इस आदेश में बताया गया कि लड़कियों और महिलाओं को तालिबानी राज में कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे बाहर निकलना है। तालिबानी फरमान में कहा गया है कि महिला छात्रों को सिर्फ एक महिला टीचर ही पढ़ाएगी। अगर ऐसा संभव नहीं है तो किसी साफ चरित्र वाले बुजुर्ग टीचर को ही छात्राओं को पढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाने वाली महिलाओं को पारंपरिक कपड़े और नकाब पहनना जरूरी होगा, जो उसके ज्यादातर चेहरे को ढक सके। लड़के और लड़कियों की क्लास को अलग अलग चलाने या उसके बीच में पर्दा लगाने का भी फरमान जारी किया गया। इतना ही नहीं, यह भी तालिबानी फरमान जारी किया गया कि कॉलेज कैंपस में महिला और पुरुष आने जाने के लिए अलग अलग रास्ते होंगे। लड़कियों को अपना क्लास लड़कों से 5 मिनट पहले ही खत्म करनी होगी, ताकि उन्हें बाहर घुलने मिलने से रोका जा सके। अफगानिस्तान की न्यूज एजेंसी अमाज न्यूज के सोशल मीडिया हैंडल से अफगान यूनिवर्सिटी की तस्वीरें वायरल हुई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि लड़के लड़कियों की क्लास चल रही है। इसमें सबसे चौंकाने वाली चीज पर्दा है। तस्वीरों में छात्राओं को अयाबा, रोब और नकाब में देखा जा सकता है। हम आपको बता दें कि तालिबान ने महिलाओं से कहा है कि वो काम पर लौट सकती हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके साथ उनके लिए महरम भी अनिवार्य कर दिया गया है। महरम यानी उनका पुरुष साथी होना चाहिए, तभी वो घर से बाहर निकल सकती हैं। जो महिलाएं विधवा हैं, जिनका पिता या बेटा नहीं है, वो किसके साथ बाहर जाएंगी? ऐसी महिलाओं के लिए तालिबान ने कहा कि वो घर पर बैठें। तालिबान ने महिलाओं पर बंदिशें लगाई तो काबुल में महिलाओं ने तालिबान के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। तालिबान जितने फरमान सुना रहा है, महिलाएं सड़कों पर निकलकर उतना ही विरोध कर रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे तालिबानी नेता महिलाओं को समझा रहे हैं, लेकिन महिलाएं अपने हक के लिए आवाज उठा रही हैं। इन महिलाओं के दिमाग से तालिबान का खौफ निकल चुका है। तालिबानी लड़ाकों के सामने भी ये महिलाएं नारेबाजी कर रही हैं। तस्वीरें काबुल की हैं। आज तक ब्यूरो। महिलाओं के लिए नए तालिबानी फरमान आपने देखे, लेकिन तालिबानी के जो शरिया कानून में महिलाओं पर कौन कौन से प्रतिबंध लगे हैं वो आपको बताएं। यकीन मानिए, तालिबान के कट्टर कानून के तहत महिलाओं के कैद में रखा जाता है। वो 10 नियम आपको दिखाते हैं। पहला, महिलाएं सड़कों पर किसी भी करीबी रिश्तेदार के बगैर नहीं निकल सकती हैं। दूसरा, महिलाओं को घर के बाहर निकलने पर बुर्का पहनना ही होगा। तीसरा, पुरुषों को महिलाओं के आने की आहट ना सुनाई दे, इसलिए हाई हील्स नहीं पहनी जा सकती है। चौथा, सार्वजनिक जगह पर अजनबियों के सामने महिला की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। पांचवा, ग्राउंड फ्लोर के घरों में खिड़कियां पेंट होनी चाहिए ताकि घर के अंदर की महिलाएं दिखाई ना दे। छठा, महिलाएं तस्वीर नहीं खिंचवा सकती हैं, ना ही उनकी तस्वीरें अखबारों, किताबों और घर में लगी हुई दिखनी चाहिए। सातवां, महिला शब्द को किसी भी जगह के नाम से हटा दिया जाए। आठवां, महिलाएं घर की बालकनी या खिड़की पर दिखाई नहीं देनी चाहिए। नौवां, महिलाएं किसी भी सार्वजनिक एकत्रीकरण का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। 10वां, महिलाएं नेल पेंट नहीं लगा सकती हैं, न ही वो मर्जी से शादी करने का सोच सकती हैं। तो ये हैं वो 10 प्रतिबंध जो महिलाओं पर रहेंगे। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार का गठन अभी हुआ नहीं है और महिलाओं पर पर्दा कानून लागू हो गया है, देखा आपने। लेकिन दुनिया ये जानना चाहती है कि तालिबानी सरकार कब बनेगी, अफगानिस्तान का तालिबानी सरदार कौन होगा। वैसे तो तालिबान ने नई सरकार के गठन का न्योता 6 मुल्कों को भेज दिया है, लेकिन अभी सरकार बनाने में वक्त लगेगा। आखिर क्यों? इसकी इनसाइड स्टोरी हम आपको दिखाते हैं। क्योंकि तालिबानी सरकार को लेकर एक इंटरनेशनल खुलासा हुआ है, वो ये कि तालिबान के नए राष्ट्राध्यक्ष के लिए एकदम नया नाम सामने आया है। आखिर कौन है वो, देखिए। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान में क्या चल रहा है? 23 दिन बाद भी क्यों नहीं बनी तालिबान की सरकार? क्या मुल्ला बरादर और अखुंदजादा को नहीं मिलेगी कमान?
क्या तालिबान के दिमाग में चल रहा है कोई नया नाम? कौन बनेगा अफगानिस्तान का तालिबानी सरदार? 30 अगस्त को अमेरिका काबुल छोड़कर चला गया। 1 सितंबर को तालिबान ने काबुल में हथियारों की परेड निकाल दी। आत्मघाती हमलों में इस्तेमाल होने वाले बम से लदी कारें, सड़कों पर सुसाइड वेस्ट पहने तालिबानी लड़ाके। 40 मिनट की इस परेड में तालिबान ने दुनिया को यह दिखाया कि उसके पास अब हथियारों का बड़ा जखीरा है। लेकिन जिस तरह से तालिबान दुनिया के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है और अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्या काबुल के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि तालिबान अभी तक सरकार नहीं बना पाया है। वो सरकार बनाने के लिए तारीख पर तारीख तो दे रहा है, लेकिन अफगानिस्तान का तालिबानी सरदार कौन होगा उसका नाम घोषित नहीं कर पाया है। आखिर तालिबान में चल क्या रहा है? आज हम आपको तालिबानी सरकार की इनसाइड स्टोरी दिखाने जा रहे हैं। कैसे तालिबान के अंदर सरकार को लेकर खून खराबा मचा हुआ है, मुल्ला बरादर और हिब्तुल्लाह खुंदजादा पर क्यों तालिबानियों में सहमति नहीं बन पा रही है। एक बार फिर से तालिबान ने 6 देशों को सरकार गठन में आने का न्योता भेजा है। चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान, कतर और तुर्की को भेजा न्योता। ये 6 के 6 देश शुरुआत से तालिबान का समर्थन करते आए हैं। कतर को छोड़ बाकी सभी देशों से अमेरिका के खराब रिश्ते हैं। तालिबान सरकार गठन के लिए बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर सकता है। 6 देशों को सरकार गठन में शामिल होने का न्योता भेजकर तालिबान ने दुनिया को चौंकाया है, तो दूसरी तरफ तालिबान के अंदर से भी बेहद चौंकाने वाली खबर आ रही है। और ये खबर दी इंटरनेशनल न्यूज के हवाले से आ रही है। जी हां, तालिबान ने कई दिनों के विचार विमर्श के बाद मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को नए राष्ट्राध्यक्ष के रूप में नामित किया है। द न्यूज इंटरनेशनल के अनुसार उन्होंने कहा कि नई सरकार के बुधवार को स्थापित होने की संभावना है या कुछ और दिनों के लिए देरी हो सकती है। एक वरिष्ठ तालिबान नेता ने द न्यूज को बताया, अमीरुल मोमिनीन शेख हिब्तुल्लाह अखुंदजादा ने खुद मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को रईस जमहूर या रईस उल वज़ारा या अफगानिस्तान के नए प्रमुख राज्य के रूप में प्रस्तावित किया था। मुल्ला बरादर और मुल्ला अब्दुल सलाम उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान के 3 नेताओं ने मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद के नामांकन की पुष्टि की। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद वर्तमान में तालिबान के शक्तिशाली निर्णय लेने वाले निकाय रहबरी शूरा या नेतृत्व परिषद का प्रमुख है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वो तालिबान के जन्मस्थान कंधार से ताल्लुक रखता है और सशस्त्र आंदोलन के संस्थापकों में से एक था। तालिबान के एक अन्य नेता ने कहा, उन्होंने रहबरी शूरा के प्रमुख के रूप में 20 साल तक काम किया और बहुत अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित की। वो एक सैन्य पृष्ठभूमि के बजाय एक धार्मिक नेता हैं और अपने चरित्र और भक्ति के लिए जाने जाते हैं। बताया जाता है कि मुल्ला हसन 20 साल तक मुल्ला हिब्तुल्लाह खुंदजादा का करीबी रहा है। तालिबान के मुताबिक मुल्ला हसन ने अफगानिस्तान में अपनी पिछली सरकार के दौरान महत्वपूर्ण पदों पर काम किया था। रिपोर्ट के अनुसार इसी तरह तालिबान ने कहा कि हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख तालिबान नेता सिराजुद्दीन हक्कानी को संघीय आंतरिक मंत्री के रूप में प्रस्तावित किया गया है। उसे पूर्वी प्रांतों के लिए गवर्नरों को नामित करने के लिए भी अधिकृत किया गया है। इसी तरह तालिबान के संस्थापक मुल्ला मोहम्मद उमर के बेटे मुल्ला याकूब को अफगानिस्तान का रक्षा मंत्री बनाया गया है। मुल्ला याकूब अपने मदरसे में शेख हिब्तुल्लाह खुंदजादा का छात्र था। मुल्ला याकूब के करीबी लोगों ने द न्यूज को बताया कि वो ऑपरेशन के दौरान कम सोता था और दवाओं पर निर्भर था। तालिबान के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने तब उन्हें बहुत अधिक कष्ट न सहने की सलाह दी। तालिबान के सूत्रों के अनुसार तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद को पहले नए सूचना मंत्री के रूप में नियुक्त करने का काम सौंपा गया था, लेकिन नेतृत्व ने अपना विचार बदल दिया और उन्हें राज्य के प्रमुख मुल्ला हसन अखुंद के प्रवक्ता के रूप में शामिल करने का फैसला किया गया। आज तक ब्यूरो। तालिबान में ही इस वक्त 2 फाड़ की खबरें आ रही हैं। जी हां, तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच तगड़ी भिड़ंत हुई है और इसीलिए पाकिस्तान के ISI चीफ भी अफगानिस्तान पहुंचे हैं। तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच मुल्ला हिब्तुल्लाह खुंदजादा को लेकर तलवारें खिंची हुई हैं। तालिबान सरकार बनने में देर क्यों हो रही है?
क्या है तालिबान और हक्कानी के बीच लड़ाई का सच? क्या हक्कानी को स्वीकार नहीं है मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंदजादा? अफगानिस्तान से जो खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि कैसे तालिबान में अंदर खाने एक जंग सी छिड़ी हुई है। खबरों की माने तो अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर के तौर पर तालिबान के प्रमुख नेता हैबतुल्लाह अखुंदजादा के चयन को लेकर तालिबान और हक्कानी जैसे उसके सहयोगियों के बीच विवाद खड़ा हो गया। हक्कानियों और तालिबान के बीच गोलीबारी की खबरें भी आई। एक अमेरिकी वेबसाइट की माने तो तालिबानी सरकार के गठन में देरी की वजह भी हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के बीच सहमति ना बन पाना है, क्योंकि हक्कानी मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंदजादा को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इस पूरे मामले में पाकिस्तान भी दखल दे रहा है। शनिवार को आईएसआई चीफ तालिबान के बुलावे पर काबुल पहुंचे थे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और हक्कानी नेटवर्क के गहरे संबंध हैं और अब अफगानिस्तान के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मोहम्मद हसन अखुंद को नॉमिनेट किया जाना भी तालिबान और हक्कानी के बीच फूट को बयां कर रहा है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।